अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के उर्दू क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 12वीं जमात के तुलबा व तालिबात मुतवज्जा रहें। और आज 21 तारीख 2020 अगस्त है। और आज के दिन एक और खासियत यह है कि आज हुक्म मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी भी है। और आज के क्लास में जो हमारा मौजू है, लेक्चर का जो हमारा मौजू है, वह है कसीदा दर हिजू अस मुसम्मा बतज़हीक़ रोज़गार। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक मशहूर मारूफ कसीदा है। कसीदा तज़हीक़ रोज़गार उर्दू के मशहूर कसीदा निगार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हिजूया कसीदा है। इस कसीदे में गोले को अलामत बनाकर बुनियादी तौर मुग़ल हुकूमत पर तंज़ किया गया है। कसीदे की ज़ुबान काफ़ी दिलचस्प और बरमहल है। हमारे निसाब में कसीदे का आखिरी हिस्सा शामिल है। कसीदे के पहले हिस्से को तवालत के पेश नज़र शामिल नहीं किया गया। तो आज जब हम इस कसीदे को पढ़ेंगे, पहले हम इसके एक हिस्से को पढ़ेंगे क्योंकि ये तवील हिस्सा कसीदा है, और उसके बाद कल दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर घोड़े को अलामत बनाया गया है। बुनियादी तौर पर मुग़ल सल्तनत पर, मुग़ल हुकूमत पर तंज़ किया गया है। उनकी कमज़ोरियों को, खामियों को उजागर किया गया है। ये है इस कसीदे की खास बात। ज़रा पहले इस कसीदे को सुनिए। एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में, दुल्हा जो बेयहाने को चला उस पे होश सवार। सब्ज़े से खत सिया उससे हुआ सफ़ेद, था सर्वसा जो कद सो हुआ शाख बारदार। पहुँचा गरज और उसके घर तक वो नौजवान, शौक़ियत के दर्जे से कर इस तरफ गुज़र। मठा तो इस कदर है कि वो जो कुछ तुमने सुना, लेकिन एक और दिन की हकीकत कहूँ मैं यार। दिल्ली तक आन पहुँचा था जिस दिन की मरहटा, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्त कार। मुद्दत से कोड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ, होकर सवार अब करो मैदान में कारज़ार। नाचार हो कि तब तो बंधाया मैं इस पे तंजीम, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। जिस शक्ल से सवार था इस दिन में क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा ने करे ये यूं जलीलो खार। चाबुक थे दोनों हाथ में, पकड़े थे मुंह में बाग, टक टक से पाशना के मरे पाँव थे फुगार। आगे से तो बड़ा उससे दिखलावे था सईस, पीछे नकीब हांके था लाठी से मार मार। हरगिज वो इस तरह भी न लाया था रोबरो बरा, हलता न था जमीन से मानंद को हुसार। इस मज़हके को देख हुए जमा खास आम, अक्सर मुदब्बरों में से कहते थे यूं पकार। पहिए से इसे लगाओ ताकि हुए ये रवां, या बादबा बांध पून के दो अख्तियार। आज हम इसका इतना हिस्सा पढ़ेंगे। और आज के जो हिस्से के मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं उरूस दुल्हन, नकीब खबर देने वाला, कोड़ी रुपया, फुगार जख्मी घायल, तो बड़न वो थैला जिसमें घोड़े को दाना खिलाते हैं, पौन हवा भूस बकरा बकरी। एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में। अज़ीज़ तलबा कहता है कि मैं एक दिन बारात के लिए घोड़ा मांगने के लिए किसी के पास गया। दुल्हा जो बहने को चाहला इस पर हो सवार, क्योंकि हमारा जो दुल्हा था उसको इस पर सवार करना था, यानी दूल्हे को बारात लेकर ससुराल जाना था। सब्जी से खत सिया उससे हुआ सफ़ेद, था सर्वसा जो कद सो हुआ शाके बार। यानी जब उस घोड़े को लाया, उसके ऊपर पर्दा वर्दा सब कुछ डाल दिया, तो वो जो सर्वसा शान शौकत के साथ उस पर घोड़े पर सवार हुआ था, वो शाके बारदार। पहुंचा गरज और उसके घर तक वो नौजवान, यानी जब वो नौजवान इस घोड़े पर
दुल्हन के घर तक पहुंच गया। शोखियत के दर्जे से करत इसकी तरह गुजार, पुराना साली की तरह लगता था कि वो जैसे वो पुराना साली, यानी लगता था कि वो बूढ़ा हो चुका था। यानी बूढ़ा इस तरह कमजोर था कि उस पर जो सवार था वो लगता था कि जैसे वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। मठा से तो इस कदर है कि जो कुछ कि तुम सुना, यानी आपने इस बात को जो सुना, लेकिन एक और दिन की हकीकत कहूँ मैं यार, यानी ये बात जो मैंने बताई, मैं आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, एक और दिन की बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली तक आन पहुंचा था जिस दिन की मराठा, कहते हैं कि जिस दिन मराठा फौज दिल्ली तक पहुंच गई, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्त कार, यानी मुझे नकीब ने कहा, खबर देने वाले ने कहा कि अब वक्त कार आ गया है, काम का वक्त आ गया है, अब आपको लड़ने के लिए जाना है। यानी बुनियादी तौर ये मुगल हुकूमत के बारे में कहा कि वो कितने कमज़ोर हो चुके थे कि उनके दरवाजे तक, जब दहलीज तक मराठा पहुंच गई तो उनको खबर तक भी नहीं लगी। खबर देने वाले ने कहा कि अब वक्त आ गया है काम करने का, मुद्दत से कोड़ी कोड़ा है घर में बैठ, यानी वो मुद्दतों से घर में रुपया उड़ाते थे, खर्च करते थे, शान शौकत पर ऐश अशरत करते थे। होकर सवार अब करो मैदान में कारजार, अब वो हो गए उस वक्त जबकि आग लग गई थी, कुआं खोदने लगे तो घोड़े पर सवार हो गई। तो मैं भी इस घोड़े पर सवार हो गया, नाचार होके तब तो बंधाया मैं इस पर जीन, यानी नाचार मैंने इस पर जीन बांधा, मैंने घोड़े को जीन लगाया, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार, मैंने हथियार लगाए, मैंने असला लगाया और फिर मैं इस घोड़े पर सवार हो गया। जिस शक्ल से सवार था उस दिन में क्या कहूँ, यानी मैं जिस तरह से इस घोड़े पर सवार हो गया, मैं उस दिन की क्या बात बताऊँ। दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलील खाद, यानी मैं इस घोड़े पे सवार होकर, इस घोड़ा इतना कमजोर हो गया था, लागर हो गया था, बिल्कुल लागर हो गया था कि मैं इस पर जो चढ़ा, दुश्मन भी, मैं दुआ करता हूँ कि दुश्मन को भी अल्लाह ताला इस तरह का जलील खाद न करे जिस तरह मैं इस घोड़े की वजह से जलील खाद हो गया। चाबुक थे दोनों हाथ में पकड़े थे मुंह में बाग, मैंने दोनों हाथ में चाबुक पकड़े थे और दोनों हाथ पकड़े थे मुंह में बाग मैंने पकड़ी थी। टक टक से पास है कि मेरे पाँव थे फगार, यानी मैं जो उसको टक टक कर रहा था, जरा जरा उसको मैं चला रहा था, लेकिन मेरे पाँव रिकाब की वजह से जख्मी हो गए। आगे से तो बड़ा इसे दिखला था सईस, जब उसको सईस ने यानी नौकर ने वो टोबरा दिखाया, वो थैला दिखाया जिसमें वो दाना था, पीछे नकीब हाँके था लाठी से मार मार, पीछे जो खबर देने वाला था वो लाठी से बार बार हाँक रहा था। हरगिज वो इस तरह भी न लाया था रोबरा, वो हरगिज इस तरह से इसको नहीं लाया था। हलता रहा था जमीन से, मानो देखो वो जमीन पर बैठ गया और वो जैसे पहाड़ी बैठ जाती है इस तरह वो हिलने नहीं लगा। इस मजाक को देखो ये जम्मू खासम, यानी जब ये मेरा मजाका हो गया, मेरा तमाशा बन गया, घोड़े पर जब मैं सवार हो गया मेरा तमाशा बन गया, यानी घोड़ा एक कदम आगे नहीं जा रहा था, उसको मैं चाबुक मार रहा था, उसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, बाग पकड़ा था, लेकिन वो नहीं जा रहा था, मेरा मजाका बन गया। अक्सर मुदब्बिरों में से कहते थे यूं पकार, यानी जो मुदब्बिर थे वो यूं कहते थे कि पहिए इसे लगाओ कि अता हुए या दवा, यानी लोगों ने कहा कि इस घोड़े को पहिए लगाओ तब ये चलेगा, या बांध पून के हदवा इख्तियार, या इस पर बादबान लगा ताकि हवा की वजह से आगे बढ़ सके। यानी इस तरह ये घोड़ा इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर लागर था, यानी इसका मतलब यह है कि जो मुगल हुकूमत थी वो इतनी कमजोर थी कि अब वो अपने दुश्मन को हरा नहीं सकती थी, अब वो घर से निकल नहीं सकती थी, अब इतने वो ऐश पसंद बन गए थे कि अब वो आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। इनका मजाका बन गया, दुश्मन भी इतना जलील न हो जाए जितना मुगल सल्तनत आखिरी दौर में कमज़ोर हो गई थी। यही है अलामत, इस घोड़े को अलामत बनाकर बनाया गया है। तो आगे इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस हिस्से को समझा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कल आप फिर मुझे सुनेंगे और आपसे इस वक्त रुखसत ले रहा हूँ। फी अमान अल्लाह।